नमस्कार दर्शक मित्रों, कच्छ जल मंदिर अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम कच्छ जिले के भुज तहसील के सूरज पर गांव के दो बुजुर्ग मित्रों की बात प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों से ये दोनों बुजुर्ग दोस्त अपनी उम्र की परवाह किए बिना एक अभियान की तरह जल संरक्षण, वृक्षारोपण और वन्य जीवन के लिए जल प्रबंधन की गतिविधियां चला रहे हैं। वे दो बुजुर्ग मित्र हैं, श्री नारायण भाई केराई और श्री मनजी भाई पिंडोरिया। दोनों बुजुर्ग दोस्त 70 साल की उम्र पार कर चुके हैं। वह अपने कार्य क्षेत्र से सेवानिवृत्त होने के बाद यह सेवा कार्य कर रहे हैं। दोनों बुजुर्ग दोस्त की दिनचर्या सुबह 4:30 बजे उठना, नहा धोकर स्वामी नारायण भगवान की पूजा करना, नाश्ता करना और 7 बजे जंगल में चले जाना है। जंगल में जाकर वे उन स्थानों को खोजते हैं जहां वन्य जीवों को पीने का पानी मिलने में परेशानी होती हो। ऐसे स्थानों पर वे दोनों दान दाताओं के सहयोग से वहां अवेड़ा का निर्माण कराते हैं और अवेड़ा बिना पानी के न रहे इसलिए पानी भरने के लिए कनेक्शन भी उपलब्ध कराते हैं। उन्होंने अब तक वन क्षेत्र में 20 से अधिक अवेड़ा का निर्माण कार्य किया है। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों और धार्मिक स्थलों पर बरगद, पीपल और नीम जैसे उपयोगी पेड़ों को लगाने और बड़ा करने का भी काम किया है। ये दोनों बुजुर्ग दोस्त अब तक 8000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं और उन्हें संरक्षित कर चुके हैं। उनसे मुलाकात 2 साल पहले सूरज पर गांव के समरस पंचायत में हुई थी, जब महिला सरपंच श्री चेतना बहन पटेल से आरती फाउंडेशन के माध्यम से सूरज पर ग्राम पंचायत को जल मंदिर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के बारे में बात की गई, तो उन्होंने कहा कि मंजी बापा और नारायण बापा हमारे गांव और आसपास के क्षेत्रों में पानी से संबंधित कार्य संभाल रहे हैं। जब मंजी बापा और नारायण बापा से मुलाकात हुई तो उन्होंने कच्छ फोडर, फ्रूट एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट ट्रस्ट और सेतु अभियान द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जानकारी मांगी। इसीलिए अगले दिन उन्होंने कच्छ जल मंदिर अभियान के तहत हुए कार्यों का रूबरू होकर दौरा किया। काम देखने के बाद वह सूरज पर गांव में जल मंदिर पर अपनी शर्तों पर काम करने को तैयार हो गए। उनके अनुभव को देखते हुए सन 2022 में सूरज पर गांव के क्रिकेट स्टेडियम से लगे तालाब को सुधारने का काम शुरू किया गया। इस कामगिरी के दौरान उन्होंने जल भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य तालाब भी दिखाए। तो उसी वर्ष इन दोनों बुजुर्ग दोस्त के नेतृत्व में सूरज पर और भारा पर गांवों के आसपास करघरिया रखाल और सुरक्षित वन विस्तार धोरो रखाल में 7 तालाबों की जल भंडारण क्षमता बढ़ाने का काम किया गया। इस परियोजना में ट्रैक्टर का सहयोग ग्रामीणों द्वारा प्रदान किया गया था और जेसीबी का सहयोग श्री चंद्रकांत भाई गोगरी, श्री राजेंद्र भाई गोगरी, आरती फाउंडेशन और श्री अनिल भाई शाह कंसर्न इंडिया फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया गया था। यह पूरा कार्य मंजी बापा और नारायण बापा के नेतृत्व में कच्छ फोडर फ्रूट एंड फॉरेस्ट डेवलपमेंट ट्रस्ट और सेतु अभियान द्वारा कार्यान्वित किया गया था। सन 2023 में एक बार फिर मंजी बापा और नारायण बापा के नेतृत्व में सूरज पर, भारा पर और सनोसरा गांवों के आसपास 6 जल मंदिरों का निर्माण किया गया। उनकी सटीक दिनचर्या और काम करने का अनुशासित तरीका युवाओं को भी शर्मसार कर देता है। वह हर सुबह छड़ी के सहारे उस साइट पर जाते हैं जहां काम चल रहा होता है। नारायण बापा दोपहर के भोजन के लिए अपना टिफिन लेकर आते हैं। नारायण बापा साइट पर उनके और मंजी बापा के लिए 2 छोटी कुर्सियां और धूप से बचने के लिए छाता भी लाते हैं। नारायण बापा पूरे दिन साइट पर मौजूद रहते हैं और काम की गुणवत्ता की निगरानी करते हैं, जबकि मंजी बापा अपने स्वास्थ्य को देखते हुए दोपहर 12:30 बजे घर जाते हैं और 4 बजे पुनः साइट पर उपस्थित हो जाते हैं। गांव की सीमा से दूर ऐसे तालाबों के सुधार के लिए ट्रैक्टर का खर्च इन दोनों बुजुर्ग दोस्त ने अपने खर्चे से किसान दान दाताओं और श्री स्वामीनारायण मंदिर सूरज पर द्वारा वहन किया गया है, जबकि जेसीबी का खर्च आरती फाउंडेशन और कंसर्न इंडिया फाउंडेशन द्वारा वहन किया गया है। मंजी बापा और नारायण बापा का काम करने का तरीका प्रेरणादायक है। इन दोनों बुजुर्गों के काम से प्रभावित होकर कच्छ जल मंदिर अभियान के मार्गदर्शक श्री लाल भाई रामभिया और आरती फाउंडेशन के श्री चंद्रकांत भाई गोगरी ने उनसे विशेष मुलाकात की। कंसर्न इंडिया फाउंडेशन के श्री अनिल भाई शाह उनसे नहीं मिल सके, लेकिन उनके काम की वीडियोग्राफी देखकर वे भी प्रभावित हुए। श्री मंजी बापा और श्री नारायण बापा, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, आज भी उत्साहपूर्वक सकारात्मक ऊर्जा के साथ न केवल पानी जैसे अनमोल संसाधन के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि इसकी पूजा भी कर रहे हैं। इन दोनों बुजुर्ग दोस्तों को कोटि
कोटि प्रणाम।